मेरे पिताजी की। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात। 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। चार पांच घर बह गए। ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां रात अचानक तबाही का मंजर छा गया। बादल फटा तो सब कुछ स्वाहा हो गया। सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने के बाद पानी और मलबे ने ऐसा कहर बरपाया कि होटल, दुकानें, सड़कें, घर सब कुछ बहाव की चपेट में आ गए। दूसरी ओर टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर भी पूरी तरीके से डूब गया है। बादल फटने के बाद तामसा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और मंदिर परिसर पूरी तरह पानी में डूब गया। मौसम विभाग ने देहरादून और टिहरी गढ़वाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तामसा नदी का उफान और मंदिर में पानी भरने की तस्वीरें देखी जा रही हैं। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा के नजदीक सुबह 5 बजे बादल फटा। इससे तामसा नदी, कारलीगाड़ नदी, सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, IT पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गईं। कई लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में इस वक्त 5 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने कहा कि सुबह 5 बजे नदी में बाढ़ आई, पूरा मंदिर डूब गया, कई मूर्तियां बह गईं। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित था। पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा दिखा। पहाड़ों की रानी मसूरी का भी यही हाल है। इस समय वो भी कुदरत का कहर झेल रही है। सोमवार की देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने यहाँ ऐसा तांडव मचाया कि सारा इलाका दहशत में आ गया। चारों ओर पानी, मलबा, टूटी सड़कें, चीख पुकार का माहौल है। मसूरी देहरादून मार्ग को जो हुआ वो अब पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिख रहा है। कोलू खेत के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। यहाँ अब सिर्फ मलबा और दरारें हैं। देहरादून में माल देवता के पास सौंग नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार से बह रही है। उधर राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। जिलाधिकारी ने भारी बारिश को देखते हुए खास तौर से देहरादून में सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं। अचानक आई बाढ़ से पानी में कई घरें, सड़कें, दुकानें, गाड़ियां सब बह गईं, जिससे संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। जानकारी कहती है इस तबाही में 2 से ज्यादा लोग लापता हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। पर्यटकों से उत्तराखंड आने को मना किया गया है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। वहीं माल देवता में सौंग नदी भी अपने उफान पर है। नदी देहरादून, माल देवता और टिहरी जाने वाले रोड को बहा कर ले गई है। 10 से 15 साल में ऐसा पहली बार है जब सौंग नदी का इतना रौद्र रूप देखने को मिला है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर रात भर हुई भारी बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हैं। पुल भी बह गए हैं। इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने की खबर है। कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। जयपुर में रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास हुए सड़क हादसे ने भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला गांव को गहरे शोक में डुबो दिया। इस दर्दनाक हादसे में गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और 3 वर्षीय पोता गजराज शामिल हैं। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। हर घर से रोने बिलखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जानकारों के मुताबिक अशोक वैष्णव धनेश्वर में मंदिर के पुजारी थे। उनके परिवार के लिए साल बेहद कठिन साबित हुआ। 6 दिन पहले ही अशोक के पिता गोपाल वैष्णव का निधन हुआ था।
और अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए अशोक, उनकी पत्नी, बेटा और पोता और अन्य रिश्तेदार हरिद्वार गए थे। अस्थि विसर्जन के बाद सभी लोग कार से जयपुर लौट रहे थे। रात को प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पास उनकी कार रिंग रोड पर हाईवे के बीच बने गैप से नीचे बने अंडरपास में जा गिरी। अंडरपास में बारिश का पानी भरा हुआ था, जिस कारण कार डूब गई। इस हादसे में कार सवार कुल 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इनमें अशोक और उनका परिवार भी शामिल था। हादसे की खबर जैसे ही फूलिया कला पहुंची, गांव में सन्नाटा छा गया। अशोक के परिवार के अन्य लोगों को देर रात तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई थी ताकि सदमे से बचाया जा सके, लेकिन ग्रामीण शोक में डूबे रहे। अशोक का बेटा रोहित फूलिया कला में परचून की दुकान चलाता था। परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी सादगी से गुजर रही थी। पोते गजराज के जन्म के बाद पूरे परिवार में खुशियां लौट आई थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों पर जैसे ग्रहण लगा दिया। और आपको बता दें कि आज चारों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। गांव में पंचायत और ग्रामीणों की ओर से तय किया गया था कि पूरा गांव यानी पूरे गांव के लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो इस अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ और हर तरफ से, गांव के हर कोने से सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर एक आंख नम थी। इस घटना ने न केवल फूलिया कला बल्कि आसपास के गांव को भी शोक में डाल दिया। इस हादसे ने एक ही झटके में 3 पीढ़ियों का सफाया कर दिया और पूरे गांव में मातम का माहौल बना दिया। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अशोक का परिवार गांव में सभी का सम्मान करता था, हर धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। अशोक अपने शांत स्वभाव और सेवा भावना के कारण गांव में सभी के प्रिय थे और उनके निधन से गांव में गहरा शोक व्याप्त है। ग्रामीणों की आंखें नम हैं और हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि ये घटना किसी बड़े वज्रपात से कम नहीं। ऐसा हादसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फूलिया कला आज शोक में डूबा है और हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी त्रासदी किसी के साथ ना हो।